Hello friends, welcome again to my YouTube channel. As I have already told you that in this video I am discussing the instructions for completing the CMS 1500 claim form. So 22 तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. नेक्स्ट बॉक्स नंबर आता है 23 होता है प्रायर ऑथराइजेशन नंबर. सो फ्रेंड्स, ऑथराइजेशन के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ. एक तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में जनरली बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि ऑथराइजेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन नंबर हम किस फॉर्म में किस बॉक्स नंबर पर बिल करते हैं. सो फ्रेंड्स, ऑथराइजेशन बेसिकली ऑथराइजेशन जो प्रोवाइड कराती है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है. जनरली क्या होता है, जब पेशेंट को कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है जिस केस में कई बार जो हॉस्पिटल डॉक्टर क्या करता है, परफॉर्म करने से पहले सर्विसेज को इंश्योरेंस कंपनी को एक बार कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि ये जो स्पेसिफिक जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है कि वो आपके प्लान में कवर्ड नहीं है, या हम ये एक सपोज कीजिए कोई एक कॉस्टली सर्जरी है वो परफॉर्म होनी है. तो उस कंडीशन में उस केस में क्या होता है, डॉक्टर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने के बाद में एक नंबर ले लेता है इंश्योरेंस कंपनी से जिसको बोला जाता है प्रायर ऑथराइजेशन नंबर. अब ये ऑथराइजेशन नंबर या अप्रूवल नंबर इसको बोल देते हैं कभी कभी, ये CMS 1500 फॉर्म में बॉक्स नंबर 23 पर बिल होता है. और जो आपका हॉस्पिटल बिलिंग होती है UB04 फॉर्म, यूनिफॉर्म बिलिंग फॉर्म, उसमें हम 63 नंबर पर ऑथराइजेशन नंबर बिल करते हैं. सो फ्रेंड्स, ऑथराइजेशन नंबर अगर आपका बिल नहीं होगा, इन दैट केस यू विल रिसीव द डिनाइल फॉर नो ऑथराइजेशन. एंड नो ऑथराइजेशन का जो डिनाइल कोड होता है दैट इज CO 197. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो बेसिकली जब इसका डिनाइल आता है, सिंपली आप इस तरीके से बता सकते हैं इंटरव्यू को, लाइक फॉर एनी कॉस्टली सर्जरी और देर आर सम स्पेसिफिक treatment for which authorization or approval is required. If we are not taking the approval or authorization from the insurance company and we are not submitting the authorization on CMS 1500 form, we will receive for the no authorization denial. Now suppose we receive the no authorization denial. In this case we will call to insurance company and ask why authorization is required. If any emergency case, in case of emergency I have already explained there is no authorization is required. So friends, authorization के बारे में ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर जाकर उसे डिटेल में देख सकते हैं. सो जनरली यहाँ पर केवल ये बताना था कि ऑथराइजेशन नंबर 23 बॉक्स पर हम बिल करते हैं. और ऑथराइजेशन नंबर आपका अगर बिल नहीं होता किसी रीज़न से, कई बार क्या होता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स टैब अवेलेबल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स टैब में आप जाकर चेक कर सकते हैं. उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होते हैं वहाँ पर आप ऑथराइजेशन नंबर अपना निकाल कर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके बता सकते हैं. और किसी वजह से अगर आपने बिल करना भूल गए हैं CMS 1500 फॉर्म को, तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके अपना क्लेम पर पेमेंट करा सकते हैं. प्रायर ऑथराइजेशन नंबर, एंटर प्रायर ऑथराइजेशन और रेफरल नंबर. Authorization in medical billing refers to the process wherein the payer authorized to cover the prescribed services before the services are rendered. Again, I am adding the CMS 1500 form. Thank you.